हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फिर से हम बात करेंगे सपना के बारे में, क्योंकि सपना के छोटी जीजी के बैक टू बैक कुछ वीडियो मुझे दिखे और कुछ बातें मेरी अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं फिर से बात करूँगी। अभी उसके बहुत से पॉइंट्स हैं जिसको मैं क्लियर करूँगी, और कुछ मैंने वीडियो देखी है उसका भी मैं रिप्लाई दूँगी। कुछ उनके हेटर्स हैं और उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी बातें थी जिसका कि मैं जवाब बैक टू बैक दूंगी। तो सबसे पहले सपना की बात कर लेते हैं कि सपना को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सपना को जीन्स पहनने, फ्रॉक पहनने, मिडी पहनने और फैशन करने, प्रमोशन करने से जब फुर्सत मिलेगी तो सपना अपने बच्चों को तभी तो पढ़ाएगी। और सपना जब ये सब देख कर लेगी, जब अपने रंगरलियों से ही फुर्सत नहीं, अपनी आवारागर्दियों से ही फुर्सत नहीं है, तो वो अपने बच्चों को क्या ध्यान देगी। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि सपना ने जो झेला है ना, और सपना जो झेल के यहाँ से निकल रही है, तो उसकी तरह कोई नहीं झेल सकता। और तुम लोगों के लिए ना ये बातें कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस दिन तुम लोग ये झेलोगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि हाँ, सपना ने क्या झेला है। यहाँ पे एक अगर हस्बैंड जाता है तो वो इतनी प्रॉब्लम आती है उसके जाने से, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं और समाज के आसपास हम लोग सभी लोग देखते हैं। इवन मैं भी रहती हूँ, मैं भी देखती हूँ आसपास हमारे कैसा माहौल है, और ऐसी सिचुएशन में औरत को क्या क्या झेलना पड़ता है। हर उस चीज़ को, दाने दाने को मोहताज होना पड़ता है। अगर घर का एक बड़ा आदमी या कमाऊ जो होता है, कमाने वाला या गार्जियन चला जाता है, तो उसके बाद औरत, उनके बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती है, ये शायद जिन्होंने झेला होगा ना, उनसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। और सपना क्या आवारागर्दी कर रही है, क्या सज रही है, समर रही, क्या कर रही है। अगर सजना समझना अपराध है तो पुराना ज़माना छोड़ लो। तुम लोग किस दुनिया में जी रहे हो भाई? किस दुनिया में तुम लोग जी रहे हो? 21वीं सदी है, 2025 चल रहा है। ज़रा मानसिकता बदलो। या तुम ये सब सोच अपने बहन बेटियों के लिए भी रखते हो? तुम्हारे घर में भगवान न करे कभी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे घर में ऐसी किसी बेटी का या बहन का, किसी का कुछ हो जाता, तो क्या तुम उसे सफ़ेद साड़ी में लिपटा के एक काल कोठरी दे दो कि वहाँ बैठी रहेगी वो? अब मतलब उसका पति मर गया तो उसके सारे अरमान, उसकी सारी आशाएं, उसके जीवन जीने का लक्ष्य सब कुछ कुचल दोगे, मार डालोगे, उसे जीते जी मार डालोगे? ऐसा नहीं होता। ज़रा सोच बदलो। और तुमसे कुछ मांगने नहीं आ रही है, तुम उसे नहीं अच्छा देख सकते तो उसके वीडियो पे मत जाओ, मत देखो उसे, लेकिन उसके हद तक मत चले जाओ। और कुछ लोग तो इतना नीचता की हद पार कर गए हैं कि सोचते हैं ना कि जब हमसे नहीं काम चल रहा, जब बड़े बर्तन या बड़े हथियार से काम नहीं चल रहा, तो चलो छोटी नस काटी जाए, जो उसकी सबसे कमज़ोर नस है। तो क्या है उसकी कमज़ोर नस? उसके बच्चे। तो उसकी दोनों बेटियों को उल्टी सीधी बात कही जा रही है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, जो छोटी सी बच्चियां, जिनको दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है कि मेरे पापा कैसे गए, मेरे पापा का क्या हुआ, ये दुनिया मुझे क्या कहती है, दुनिया मेरी माँ के बारे में कैसी बातें करती है, कितना टॉर्चर किया, किसने क्या किया, कुछ नहीं। उनको, इन लोगों को ना सबसे बड़ा दुख उन बूढ़ी अम्मा का दिखता है, जो कि उस वो क्या है, वो छबीली छोटी जीजी जो आजकल राजस्थानी लुक में घूम रही है, उसकी बुआ जी का दिखता है। उसकी जो सो कोल्ड मम्मी जी बनी हुई हैं, उनका दिखता है। वो तो इतने प्यार से चुम्मा चाटी करती हैं उसको ना, कि जैसे लगता हाय पालनहार आ गई, प्रभु उतर आए हैं ऊपर से, आसमान से, है ना, ब्रह्मांड से सीधे प्रभु उतर आए हैं, देवी अप्सरा उतर आई है, इनका पालनहार है ये, और इनको पूरा इस मझधार से पार कर देंगे, इनकी नैया बेड़ा पार हो जाएगा इनका, ठीक है ना। इतना प्यार तो अपनी 2 पोतियां गई थी, इनने नहीं दिखाया था, इन्होंने नहीं दिखाया था। मेरी उनसे कोई ऐसी खुंदक नहीं है, लेकिन मैं इनके ना कांड देखती हूँ कि जब सपना अपने बच्चों को लेके गई थी, दूसरी कोई दादी होती ना, अहक मन से लिपटा के चिपटा के रोती, घंटों रोती कि मेरे बच्चे मेरे से कितनी दूर हो गए। बहू को ना करो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे तो आपके बच्चों के बच्चे थे ना, आपकी पोतियां थी ना, जो तो आपका, आपके बेटों का अंश है, आपका खून है, उनको तो आप दूर 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 कर रही हैं, है ना। और जो कुछ नहीं, जो ड्रामा कर रही है भाई, इनको ड्रामा रियलिटी लग रही है। और सारी पार्टी, पूरा ग्रुप आके घर पे बैठा हुआ है, सब बैठे हुए हैं। क्या दिक्कत है भाई? फ्री का खाना, फ्री का रहना, सब कुछ फ्री तो मिल ही रहा है। आजकल अगर एक टाइम का खाना भी खाओ ना, तो 100 रुपये 150 रुपये की थाली मिलती है एक नॉर्मल से ढाबे में। अगर आप अच्छे होटल में जाते हैं तो भाई वहाँ का तो चार्ज पूछो ही मत, सबके बस की बात नहीं है। और
हमारे इंडिया में ना अभी भी 60% लोग बहुत गरीब हैं जो कि छोटी मोटी गुजर करके रहना चाहते हैं। तो जब फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का रहना मिल रहा है, ऐश करना मिल रहा, तो कोई क्यों नहीं रहेगा, ठीक है ना। और बुआ जी को भी ज़रूरत है, कुछ दिन का किचन का काम छूटा, बीमारी से थोड़ी उबर जाएंगी, थोड़ी हष्ट पुष्ट हो जाएंगी, तो ये छबीली जो है तो ध्यान रख ही रही। वैसे भी कह रही थी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ करती हूँ, मैं बहुत जिम्मेदार हो गई। तो बेटा तुम्हें जिम्मेदार होना पड़ेगा, किस लिए आई हो, किस लिए आई हो। जब हाथ पैर नहीं हिलाओगी, कुछ करोगी नहीं, तो जो मेवा का इंतज़ार कर रही हो ना, मेवा ऐसे ही नहीं मिलेगा। सपना को परेशान करने के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला है लोगों ने, उसके बच्चे को टारगेट करो ताकि सपना गुस्से में आए और गुस्से में आकर कुछ बोले। लेकिन ना 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 ना, सपना ने ना अपने को साइलेंट मोड पे लगा लिया है। तुम लोग कुछ भी कर डालो, क्योंकि तुम्हारी जो पहले की हसरत थी वो पूरी होती थी, अब वो हसरत सपना पूरी नहीं करेगी, क्योंकि सपना ने कसम खाई है कि मैं किसी के कमेंट का, ऐसे लोगों को बात का जवाब नहीं दूंगी जो मुझे हेट कमेंट करते हैं, परेशान करते हैं। उसने दिया, इतना लोग सब कुछ कह के आते, भर भर के आते, हम रिएक्शन चैनल वाले उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन सपना उस पर बात नहीं करती। और रही छोटी जीजी की बात, तो छोटी जीजी कह रही है मैं तो बहुत सेवा करने की हैबिचुअल हो गई हूँ, मुझे अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता। तो बेटा होगा नहीं तो कहाँ जाओगी, इसीलिए तो आई हो। और तुम पढ़ाई लिखाई तो भूल ही गई हो, पढ़ाई लिखाई वैसे भी भूल जाओ, क्योंकि सपना के कंपटीशन में तुम इतना गिर गई हो कि अपना जो अच्छा काम करने का तुमने कभी सोचा भी था ना, वो सब तुम पिछवाड़े पे रखाई हो। क्योंकि सपना के बराबरी करने के लिए, उसके बराबर आने के लिए तुम साम दाम दंड निवेश सब अपना सकती हो और अपना भी रही हो। और जहाँ तक सपना की बराबरी है, तो सपना ने 2 पति खोए हैं, उसके बाद वो उठी है, किसी तरह उस ट्रॉमा से बाहर निकल कर आई है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, तो इतने छोटे बच्चे हैं 10 तक की, उनको गिनती नहीं आती। कैसे नहीं आती, सपना क्यों नहीं करती, अपने बच्चों की सारी देखभाल करती है, अपने सब बच्चों, दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, सब कुछ कर रही। उसको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो माँ है। तुम दूर से मत बताओ, तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा उसके बच्चों का ना, तो कुछ लेके चली जाओ उसके घर, उनके बच्चों के लिए कुछ हेल्प कर दो, कुछ हेल्प कर दो। वैसे सपना हेल्प की मोहताज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने इतने गुण दिए हैं और इतना सब कुछ दिया है कि ना, वो अपने चैनल से और अपना सब कुछ जो उसको प्रमोशन करना, सब कुछ करना, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। घर भी मैनेज कर रही है, बच्चों को भी मैनेज कर रही है। तो क्या बच्चों का, बच्चे तो अब थोड़े बहुत उसके समझदार हो गए, कुछ बताने लायक हो गए, खाने लायक अपने आप थोड़ा बहुत हो गए। तो बच्चों का ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन हम बच्चों को ही टाइम देते, सबका एक टाइम होता है। जब शादी करके जाओ ना, तो सबसे पहले वहाँ पे ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। लड़की अपने मायके में कुछ होती है, ससुराल में कुछ होती है, तो वहाँ सब कुछ बदल जाता है कि आपको टाइम देना है अपने सास ससुर को, हस्बैंड को, और बाकी सारे जो हमारे रिश्ते होते हैं। तो उसे मत बताओ, वो इन सब से बाहर निकल के बाहर आ चुकी है, सबका सब कुछ निभा लिया। अब ये सब बातें इसको सीखनी होगी, ये जो छोटी जीजी है। और जो इसने सपना को बदनाम करने की कोशिश की ना, इसने कोई भी ऐसी चाल नहीं छोड़ी जो कि चाल इसने ना चली हो सपना को बदनाम करने की। ये जो कांड हुआ ना, इसका जो फैन पेज है फेसबुक पर, पता नहीं क्या क्या इसने कम्युनिटी लगाई थी, ये सारा ड्रामा है, इसने खुद कराया है। इसने खुद कराया होगा कि सपना जब इसकी सारी बातों को इग्नोर मार रही है, इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं कर रही, तो ये अब बच्चे को टारगेट करो। बच्चे वाली बात भी चली गई तेल लेने, वो भी बिल्कुल इग्नोर मार रही है इस बात पर भी। तो अब चलो ऐसा करते हैं, किसकी फ़ोटो, आप याद करो कि जब द रॉड चैनल था उस पर बिकनी वाली जो फ़ोटो लगी थी सपना की, वो सब कांड इसने कराया था। कोई अपने को इस तरह दिखाएगा, कोई अपने को खुद को नंगा दिखाएगा अपना, कितनी शर्म की बात है। और सपना जैसी लड़की जो कि घुट घुट के जी रही थी, घुट घुट के एक करवट ही बदल रही थी, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, कितना बदनाम करने की कोशिश की। जब सपना गई थी गुजरात, तब इसने कितना बड़ा ब्लेम लगाया कि मेरा हैक हो रहा है, मेरा अकाउंट, मेरे पे ऐसे ऐसे ये आ रहा, लोकेशन, ये लोकेशन भी पता कर ली थी। भाई ये देखो, लोकेशन पता करना इतना आसान नहीं होता, पुलिस को बहुत परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से। जब कोर्ट परमिशन देता है तब आप लोकेशन किसी की पता कर सकते हो। ऐसे ये बहुत इनलीगल काम है। छोटी जीजी ने कितनी आसानी से कह दिया कि मैंने पता कि लोकेशन गुजरात की मिल रही, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी सपना को नीचे गिराने की। हद कर दी इस लड़की ने, हद। और
सेवा करने आई है, ये सेवा करने नहीं आई है। आप लोग देखिएगा, ये उस वक्त का इंतज़ार कर रही है जिस दिन ये एकदम मतलब खराब हो जाए, ये दोनों में से एक कोई एकदम कंडम हो जाए, किसी काम का नहीं रहेगा, तब इनकी आप देखिएगा। ये प्यार करती है, कुछ प्यार नहीं करती, सब ड्रामा करती है। जितना ड्रामा ये कर सकती है उतना ड्रामा करती। और वो जो इनकी बुआ जी है ना, वो तो गांधारी हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अंधे प्यार में घूम रही हैं कि ये जो जैसे गांधारी ने अपने बांध लिया था पट्टी कि मैं किसी को ना देखूंगी, मेरा पति अंधा है, तो ये वैसे फूफा जी को तो कुछ लेना देना नहीं है। अगर इसके अंदर इतनी इंसानियत होती, सपना के प्रति दिखाने की कुछ भी इंसानियत होती ना, तो सपना के जब मिलने आई थी बच्चों को लेकर अपने, तो उसके जाने के बाद ही इसने कितना गलत स्टेटमेंट उस टल्ली फूफे से दिलवाया था ना। इसका फूफा, इसका जितनी इसकी बुआ नफरत नहीं करती सपना से, उससे ज़्यादा शायद फूफा नफरत करता है, क्योंकि उनका भी जो चल रहा था ना पूरा कार्यक्रम, वो पूरा नहीं हुआ, उनकी रंगरलियाँ पूरी नहीं हुई। तो आज आप उस बात की भी याद करो और गौर करो कि सपना गलत नहीं कहती थी अगर उसके ससुर इस तरह की बातें करते। शायद अगर सपना इस घर में रह जाती तो उसकी बहुत बड़ी बदनामी होती, और सपना चाह कर भी कुछ ना कर पाती, अपने को बिल्कुल क्लियर ही नहीं कर पाती, कोई बातें अपने को कभी सिद्ध ही नहीं कर पाती कि मैं सही हूँ या वो गलत है, क्योंकि पूरी टीम ही भ्रष्ट है ना, इनका पूरा ग्रुप ही भ्रष्ट है। तो जब सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो अकेली बेचारी वो क्या करती। तो आपने समाज के बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, कितना भी सही हो, चीर हरण द्रौपदी का देखा, सीता माता का देखा, सब कुछ हुआ, कितना भी कोई सही होता है तो अपने को प्रूफ नहीं कर पाता, तो वैसे सपना भी प्रूफ नहीं कर पाती। तो जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो आने वाला है और जो हो भी रहा है ना वो भी अच्छा होगा, आने वाला भी अच्छा होगा। तो इस आशा के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। फ्रेंड, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।